झूठ बोल बोल के इन्होंने 9 साल तक केंद्र में राज कर लिया। 40% का कमीशन कर्नाटक में आम बात है सरकार के लोगों के द्वारा लिया जाना। अब वहां पर पूरी तरीके से उनका सूपड़ा साफ हो रहा है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक दलित परिवार से आते हैं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ऐसे व्यक्ति को पूरे परिवार को जान से खत्म करने की धमकी देना और उसके बावजूद भी मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी और भाजपा के द्वारा किसी तरीके की कोई बयान नहीं आना, किसी तरह की इस घटना की निंदा नहीं करना, कौन सी घटना की? बहुत ही अफसोसजनक है। और केवल अफसोस ही नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए ये काला धब्बा है कि इस प्रकार से जिस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया, कांग्रेस पार्टी जो भारत के लोगों की दिलों में राज करती है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस प्रकार की मारने की धमकी देना, पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देना, ये बहुत ही निंदनीय भी है और बहुत ही अफसोसजनक भी है। ये लोग बाग कर्नाटक में हार रहे हैं। 2024 में भी इनकी स्थिति बहुत बुरी बनने वाली है। पूरे देश में एक परसेप्शन बन चुका है कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार केवल झूठ के सहारे, छद्म राष्ट्रवाद के सहारे, धार्मिक उन्माद फैला करके, देश को बांटने की साजिश करके देश में सत्ता पे काबिज रहना चाहती है। अब बहुत हो चुका है। लोग समझ चुके हैं कि जो बेरोजगारी देश के लोगों का मुद्दा था, जो भाईचारा हमारे देश में वर्षों वर्षों से चला आ रहा है, आपस में सभी जाति धर्म के संप्रदाय के लोगों का, न उसके ऊपर इनका कोई ध्यान है, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहे। महंगाई कम करने का वादा किया था, महंगाई कम कर नहीं पा रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बांटो राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो, उसी तरीके की नीति के ऊपर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कर्नाटक है, उसमें मैं खुद भी जाके आया था, वहां पर आम व्यक्ति उस पिछली बीजेपी की भ्रष्टाचारी सरकार से त्रस्त है और वो कांग्रेस को वहां सरकार देने का मूड बना चुका है। ऐसे में बौखलाहट में इस प्रकार के कायराना हरकतें करना, बयान देना, ये हमारे सबके लिए, पूरे देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही अशुभ संकेत हैं। जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के और अपने आप को बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, उनका ये बयान साथ साथ आना कि 9 साल पहले भारत घुटनों के बल चल रहा था, आज सीना तान करके भारत चल रहा है। तो भाई, आपके नेताओं ने भी राज किया था। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, दूसरे दलों के भी बने थे, केवल कांग्रेस ने ही देश के ऊपर राज नहीं किया। उन सबको आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार से उनकी नाकामयाबी बताते हुए और अपने आप का महिमा मंडन कर रहे हो आप। हिंदुस्तान हमेशा से सर ऊंचा करके चला है, उसका मान सम्मान पूरे देश और दुनिया में रहा है। और आज भी अगर भारत का पूरे देश में अलग से मान सम्मान है तो वो हमारा लोकतंत्र, स्वच्छ लोकतंत्र जो है, उसकी बदौलत है। उसको आप कलंकित करने का काम कर रहे हो। बार बार ऐसे बयान दे रहे हो केवल और केवल वोट की फसल काटने के लिए, जिससे पूरे विश्व में हमारे देश की गरिमा कम हो रही है। आप स्वयं जिस देश के प्रधानमंत्री हो, जिस देश पे आप शासन कर रहे हो, उसकी गरिमा को
कमज़ोर करने का काम कर रहे हो, उसकी गरिमा को आप कलंकित करने का काम कर रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। आज मणिपुर जल रहा है, लेकिन मोदी जी और मोदी जी की सरकार के सारे लोग कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए अपना एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहाँ रोड शो कर रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल वहाँ लगा हुआ है। देश में अमन चैन भाईचारा कैसे कायम रहे इस बात की आपको चिंता नहीं, देश में प्रगति कैसे हो इसकी आपको चिंता नहीं है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का आप दुरुपयोग कर रहे हो, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हो। आपका एक एमपी जिसके ऊपर 32 मुकदमे दर्ज हों, जो नाम ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर यौन शोषण का आरोप हो, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, वो आज जंतर मंतर पे दिल्ली में सड़कों पे बैठे हैं। आपको इनसे बात करने के लिए फुर्सत नहीं, उनकी सुनने की फुर्सत नहीं है। आपको 15 महीने तक किसानों की सुनने की फुर्सत नहीं थी, 700 किसान शहीद हो गए थे। तो ऐसे में जो आज देश में अराजकता का माहौल है, उसमें केवल और केवल धर्म की आड़ में छद्म राष्ट्रवाद को प्रचारित करके और आप राजनीतिक अपनी उल्लू सीधा करना चाह रहे हो, ये देश की जनता देख रही है। इसलिए जो खड़गे साहब के लिए, उनके परिवार के लिए जिस प्रकार की ओछी राजनीति की गई है, जिस प्रकार की धमकी दी गई है, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे राजस्थान के लोग, हम सब उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग करते हैं कि तत्काल ऐसे व्यक्तियों को अपनी पार्टी से भी निकालें और उनको सख्त से सख्त सजा दें। सलाखों के पीछे ऐसे लोग होने चाहिए। और जो जंतर मंतर पे खिलाड़ी बैठे हैं, हमारी आन बान और शान है, उनके बात के ऊपर, उनकी शिकायत के ऊपर तुरंत संज्ञान करके आपके एमपी को आपको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। आपको राहुल गांधी जी, जिसकी दादी और जिसके पिता ने देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीद हो गए, उसकी सदस्यता साजिशपूर्वक समाप्त करने में समय नहीं लगाया आपने। उसका बंगला खाली कराने में आपने 1 मिनट का समय नहीं लगाया। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित का बेटा आपको पच नहीं रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके, और वहाँ चुनाव जीत रही है कर्नाटक में कांग्रेस। इसलिए आप इस तरीके से आपके लोग धमकियां दे रहे हैं और खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि हम इसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही आगे आने वाला जो समय है उसको दिखा रहा है कि कितना भयावह दृश्य होने वाला है हमारे देश में इन लोगों की गलत नीति के कारण से। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार की कायराना हरकत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बहुत ही नाक के बाल जो मणिकांत राठौड़ है उसने की है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। पूरा देश देख रहा है कि आप कितने गिर चुके हो वोटों के लिए, सत्ता के लालच में कितने गिर चुके हो, ये पूरा देश देख रहा है। गिरने की पराकाष्ठा भी आपने पार कर दी। धन्यवाद। गंधार कौन छोड़ के आया था आतंकवादी? मोदी जी तो केवल कहते ही हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं, लेकिन हम जैसे मीडिया से सामना करते हैं ना, बात करते हैं, आप हमसे पूछ सकते हो, हम जवाब देते हैं। ऐसे 9 साल में किसी मीडिया के किसी भी व्यक्ति ने मोदी जी से कभी कोई सवाल कर सका है? और अमित शाह से जब आप सवाल करते हो तो जो उन्होंने बताया वही सवाल कोई मीडिया करेगा देश का। अगर उन्होंने नहीं बताया और वो सवाल कर दिया तो वो गेट आउट कह देगा, मीडिया से बात नहीं करेगा उस मुद्दे के ऊपर। तो ये तानाशाही है, ये फासिस्टवादी जो ताकतें हैं वो जो करती हैं वो लोग आज वहाँ पर कर रहे हैं। मोदी जी को तो झूठ ही बोलना है, देश के लिए अंगुली थोड़ी कटाई मोदी जी या
बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, कभी कोई उनका योगदान नहीं है। आज जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो एनी टाइम चुनावी मोड में रहते हैं। राजस्थान में 2-3 दौरे कर भी चुके हैं। अब उनके दौरे बढ़ेंगे 10, 12, 13 तारीख के बाद में और बढ़ेंगे। उनके साथ उनके जो परम मित्र, सहयोगी, बहुत ही प्रिय ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके साथ साथ चलते हैं। वो एडवांस टीम में आएंगे या साथ आएंगे, वो भी आएंगे।